नसीब को देखकर नहीं, अपने भविष्य को जानकर नहीं, हाथों को लकीरों को देखकर नहीं, यहाँ पे पहुंचा है तो अपने दम पर पहुंचा है। यहाँ से हिला सके इतना तो किसी में दम नहीं, वो और कोई नहीं, वो हम सबका महागुरु स्टार संजय धीमान सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। थैंक यू वेरी मच। आपके मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है आपको? किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? हिंदी सबको आती है? मुझे जवाब देते रहना, क्योंकि मेरे अंदर जोश पहले से बहुत है और आप लोगों को देख के मैं और नशीदा हो चुका हूँ। और जिंदगी में दोस्त सब कुछ अगर आपके पास है, लेकिन अगर जोश नहीं है तो एक वृद्ध व्यक्ति में और एक नौजवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जोश से फर्क पड़ता है। सफलता को हासिल करने के लिए जोश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उनके ऊपर अपने कपड़े सुखाया करते हैं। जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपने अंदर करंट पैदा करो। और मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आज गोलपारा की इस पवित्र धरती पे आज मैं जशीले लोगों के सामने खड़ा हूँ। मैंने अलार्म लगा दिया है 2:50 का, यानी कि करीब करीब मैं 2 घंटे आपके साथ हूँ। और आप मेरा साथ देते रहिएगा। जब मुझे लगेगा कि लोग ढीले पड़ गए हैं, सुस्त हो गए हैं, सो रहे हैं, तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। एक चीज मेरी तरफ मत देखिए, आपने जो 500-600 रुपया खर्चा करके आए हो उसके बारे में सोचना। मेरे पास जिंदगी का 16 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। आपने 500 रुपया खर्चा किया है, मेरी हमेशा यही तमन्ना रहती है कि लोग 500 या 1000 रुपया खर्चा करके आते हैं। अगर 500 खर्चा करके आए तो कम से कम 50 लाख का बेनिफिट लेके जाएं। और ये तभी हो सकता है जब आप मेरा साथ देते रहेंगे। तो तैयार हैं साथ देने के लिए? मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ की मैनेजमेंट के लिए, वाले भाई के लिए और आप सबकी ग्रेट अपलाइयों के लिए। और एक बार जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां आप सबकी ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर नेवरा सांगला जी के लिए। दोस्त, तीन लोग जिंदगी में ऐसे हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। 3 लोग हमेशा जिंदगी में हमारी में ऐसे हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। पहले है परमात्मा। हम सब यहाँ पे आए हैं, परमात्मा के भेजे हुए हैं। भाई साहब, हमने आपको यहाँ के प्रोग्राम को बढ़िया बनाने के लिए बुलाया है, बिगाड़ने के लिए। प्लीज, कमाल है जो मेरे से टाइम ले लिया प्रेरणा सांगला जी का। मेरा टाइम कहाँ होता है किसी के पास। आजकल की डेट में जो कपड़े धोने वाली बाई होती है उसको बोलो काम करना है, मेरे घर पे काम कर दोगे, मेरे पास टाइम नहीं। नाई के पास खड़े हो जाओ, जाके प्लान करो ड्यूज ऑफ करनी है, कहता नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन उसको बोल मेरी कटिंग कर देगा, नहीं 1 घंटे बाद आना, आपका टाइम नहीं है। तो टाइम जा कहाँ रहा है? दोस्त, ये आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैंने बताया 3 शख्सियत ऐसी है जिंदगी में जो हमेशा पूजनीय होती है। पहली है परमात्मा,
हमेशा हमारा अच्छा चाहता है, दूसरे हैं हमारे माता पिता जिन्होंने हमें पैदा कर दिया, और तीसरे हैं हमारी ग्रेट अपलाइन जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि जिंदगी में तरक्की हासिल कैसे होती है। तो इन तीनों के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि जोरदार अपने माता पिता के लिए, परमात्मा के लिए और आपकी ग्रेट अपलाइन के लिए पहले मुझसे कितने लोग मिल चुके हैं? जो नहीं मिले हैं, जो पहली बार मिल रहे हैं, हाथ खड़ा करें। क्या बात। दोस्तों, नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। आज से 16 साल पहले मैं अपनी वर्कशॉप चलाता था। मैं आज भी वो मुझे रात याद है, लोगों को दिन याद रह जाते हैं, मुझे रात याद रह गई। करीब 11:30 बजे रात को जब मैं अपने घर पे गया, मेरी वाइफ ने खाना वाना बनाया, खा के हम सोने लगे। करीब 1:30 बजे का टाइम था। मुझे कहती है कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? कहती मैं हमेशा मकान मालिक की जो बातें हैं वो मुझे बड़ी परेशान करती हैं। क्या हुआ? कहती मकान मालिक हमेशा कहती है आप पानी का बहुत इस्तेमाल करते हो, आप देर रात तक लाइट चलाते रहते हो, बहुत लाइट यूज करते हो, हैं आपके बर्तन बड़े आवाज करते हैं, आप बड़ी बातें करते रहते हो। मतलब ऐसा ऐसा मुझे बहुत परेशान करती है। तो मैंने कहा इससे क्या हो गया? वो बोलती रहती, तू सुनती रहा, क्या फर्क पड़ता है? कहती नहीं दिमाग साहब, कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरा खुद का घर होगा। कब वो दिन आएगा, आज बाजार में जाना होता है, मार्केट में जाना होता है तो ऑटो वाले को हाथ देना पड़ता है। कब वो दिन आएगा जिस दिन मेरी खुद की कार होगी। इतनी बात उसने बोली, बोस हो गई, लेकिन मैं जाग गया। मुझे लगा कि नहीं, मैंने परमात्मा के आगे प्रार्थना की, है प्रभु मुझे जिंदगी में कोई ऐसा काम दे। अपना पेट तो पशु भी पाल लेते हैं, लेकिन मैं अपने तरक्की के साथ साथ उन लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊं। और दोस्त, आफ्टर 3 मंथ आई एम वेरी लकी कि मेरी वाइफ ने मुझे डिसॉफ्ट का प्लान दिया। और ये है, जब उसने मुझे प्लान किया, प्लान मुझे बस के अंदर किया था। मैं बड़ौदा से पंजाब गया, पठानकोट ट्रेन से उतरा, वो मुझे रिसीव करने आई थी। मेरा बेटा साथ में था 1.5 साल का। हम बस में बैठे बातचीत शुरू हुई। उसने धीरे धीरे मेरा फॉलोअप लगाने शुरू किया। आपकी वही जिंदगी, सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को घर पे आना, हथौड़ियां चलाना, बिना नहाए सो जाना, यही जिंदगी है, कब तक चलेगी? मैंने कहा आपको बोलना चाहती। बोला मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लगता कुछ नहीं, आता बहुत कुछ है। मैं कहा क्या है? उसने दोस्त बस के अंदर पीछे वाली जो हुड आती है ना यहाँ पे स्पोर्ट, उसके पीछे ऐसे ऐसे गोले बनाने शुरू किए। ऐसा ऐसा काम है, इसे पैसे पैसे लगते हैं, ये होता है वो होता है। मैं प्लान नहीं देख रहा हूँ, उसकी तरफ देख रहा हूँ। मेरे कहती क्या कर रहे हो? बोलती मैं तो यही रहने वाली हूँ, लेकिन मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में मौका शब्द जितना छोटा है उतना ही ज्यादा मूल्यवान है। दोस्त, 100 किलोमीटर की दूरी और जब भी प्लान कर रही है मुझे, एक तो उसने मुझे बिठाया बड़ी तरकीब से, वो विंडो वाली सीट पे बिठा दिया, और वहां 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बच्चा गोद में दे दिया, और विंडो वाली सीट पे जब भी मेरा ध्यान इधर से जाता, कहती आगे सुनो, बस ये 2 गोले बनाने। फिर ऐसे ऐसे करके भाई साहब 100 किलोमीटर की दूरी में 100 बार ऐसे कर करके घर पहुंचा। और मैं भी बड़ा ढीठ था, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी। और वैसे भी अपने लोगों के ऊपर लोग विश्वास कम करते हैं। कहते ना घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। शाम को जब खाना खाने लगे तो थाली ऐसे थी ना, ऐसे आ गई, ऐसे धीरे से ऐसे टेढ़ी होके देखती है मुझे। पता क्या बताती है? हाँ हमने वो ज्वाइन करना है। मेरे पर एक बार गुस्सा आ गया। मेरी मम्मी देख रही थी। मम्मी कहती क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं कहा यार पता नहीं कौन सी कोई स्कीम लेके आई है, ये क्या है? कुछ बोलती है 10,000 रुपया लगता है, 2 लोगों को गाइड करना है, एजुकेशन लेनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या है। मेरी मम्मी ने कहा बेटा सुन ले, तेरी लाइफ पार्टनर है, तेरे बारे में कुछ अच्छा ही बता रही होगी। अब क्या था, जहां आदमी अकेला हो और सामने 2 हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी तो पोजीशन डाउन हो जाती है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, वादे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, मैं भी एक वादा कर देता हूं। मैंने कहा करे कल करेंगे, टेंशन नहीं लेना, देख बस में रात बीत जाने दे, फिर कल से शुरुआत करते हैं। दोस्त, दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह हिमाचल का ठंडा पानी, तो दिमाग साहब जाना है। उसके मौसा मौसी ने ज्वाइन किया था, उनके घर पे लेके गई।
जब मुझे प्लान किया मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी ने, मैं तालियां चाहूंगा। जब मुझे प्लान हुआ तो मैंने कहा सर करना क्या है? कहते करना कुछ नहीं, एजुकेशन ले लिए लोगों का ना, तुम भी एजुकेशन दो और पैसे आते हैं। मैंने कहा लगाने कितने? कहते 10,000। जैसे 10,000 की बात हुई ना, मैंने अपने मौसा जी की तरफ देखा। मैंने कहा लड़की दी है शायद पैसे देंगे। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी जो मैंने मान गया। मैंने कहा लड़की दी है यार, 20 साल पाल के लड़की तो दी है, 10,000 रुपये भी दे देंगे। लेकिन जैसे पब्लिक कर दे तब भी करेगा, बहुत बढ़िया, करो मैं भी करो, तुम भी करो। मैं कहा मदद कर दो पैसे की। कहते देख तेरी पैसे में फ्यूचर लगा, मैं अपने पैसे दूंगा तो कहते हिसाब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, कहते तेरे बाल इतने लंबे हैं, मैं अपने कटवाऊंगा, तेरे छोटे हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं। कहते तुझे भूख लगी है, खाना मैं खाऊंगा तो तेरी भूख शांत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं। कहता बेटा तुझे तरक्की करनी है जिंदगी में तो पैसे भी तेरे लगने चाहिए। गुस्सा आ गया मेरे को, मन में एक चैलेंज आ गई। कहते हैं कुछ लोग हालातों से इंस्पायर होते हैं, कुछ लोग बुरे हालातों में इंस्पायर होते हैं। मेरे पास भी दो रास्ते थे, या तो मैं ऐसे कह देता यार ससुर ने पैसे दिए छोड़ दो, नहीं करता जा। नुकसान किसका होता? मेरा। ससुर का क्या जाता? वो तो अपना 10,000 रुपया बचा ही लिया उन्होंने। मैंने दूसरी ऑप्शन को चुना कि नहीं, शायद पहले मैं ना करता और करता तो शायद काम भी ना करता, लेकिन अब मेरे पास मकसद है। मैं चैलेंज देता हूं कि ससुर जी देख रहे हैं, एक दिन आपको घर पे आया सबसे पहला प्लान अपनी मम्मी को किया। रात को 8:30 बजे पिताजी काम करके आए थे, सोए थे कमरे में। मैं प्लान कर रहा हूं, पहले दिन पे 2,000, अगले 6 पे 3,500, 50 पे 30,000। मम्मी कहती बेटा धीरे बोल, पिताजी काम करके आए हैं, उड़ जाएंगे, तुझे भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़ेगी। मैंने फटाफट प्लान करना शुरू कर दिया। एक महीने में 2, दूसरे महीने 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे करके 8,190, 6 लाख रुपया महीने का, 50 लाख एक साल का, 1.5 लाख हफ्ता, 20,000 रोज का। पिताजी ने चादर फेंकी, बोले बेटा किधर है? मेरी मिट्टी डाल दे। बेटा मेरी मिट्टी डाल दे। मैंने कहा पिताजी आपकी मिट्टी डालने के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, मेरी मिट्टी डलवाओ, ऐसे नहीं मेरे पास। फिर धीरे से चादर ऊपर ऐसे करी, बोले बेटा जिंदगी एक जंग है, जंग जारी रखो। और फिर चादर ओढ़ के सो गए। मैंने धीरे से चादर उठाई, मैंने बोला पिताजी जिंदगी एक जंग है। आगे क्या बोला आपने? बोले जंग जारी रखो। मैं कहा आपका बेटा भी दबंग है, कलेज में उड़ने की तैयारी। मेरी मां ने मुझे 5,000 रुपए दिया उस टाइम, जो मैंने उनको दिया था। मुझे डर तो ये था कि कहीं वो खर्चा न कर डाले। मैं प्लान जो जल्दबाजी में इसलिए कर रहा था कि कहीं पैसा खर्च ना कर डाले। मेरी मां ने मुझे 5,000 रुपए दिया, मैंने पैसे लिए और जैसे ही अपने बेडरूम में गया तो मेरी वाइफ और बेटा ये दोनों सो रहे थे। मैंने धीरे से अलमारी खोली, मैंने जैसे ही अपनी वाइफ के पर्स को हाथ डाला, पता नहीं उसने कहां तिरछी नजर से देखा, उठ के कहती ना 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 मेरे पर्स दे दो, मेरे पर्स दे दो, ना 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 मेरे पर्स के दो। मैं कहा देख, मैं 5,000 माइल को नहीं पाए, मेरे कामों में मेरी तो सफर एंट्री भी नहीं है। नहीं, एक दिन आज जिस जगह पे संजय दीवान खड़ा है उसी जगह पे संजय दीवान की अपलाइन खड़ी थी, जहां आप बैठे हैं वहां संजय दीवान बैठा था। लेकिन मैंने बड़ा सोचा, मैं वहीं बैठ के मैं कहा जो सिद्धांत आज आप बता रहे हैं, देखना ये बंदा इस तरह से इंप्लीमेंट करेगा, एक दिन आपका रिकॉर्ड तोड़ देगा। वैसा हुआ। फास्ट विजन, ठीक देखो, बड़ा सोचो। नो जॉब, नौकरी करके कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। नौकरी कितनी भी अच्छी हो, बेड़ियां सोने की बना दी जाए तो भी वो आभूषण नहीं बनती, अक्सर वो बेड़ियां ही रहती हैं। जॉब करके कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बनता। जॉब से सिर्फ गुजारा हो सकता है, गुजारा नहीं हो सकता। नो जॉब, सेल्फ बिजनेस,
शॉप है, मेरे को हर शॉप से 10-10 रुपए आता है, कौन सा अच्छा है? एक शॉप से 100 रुपए आ रहा है, एक आदमी के पास एक शॉप है, उसको 100 रुपए मिल जाते हैं। एक आदमी की 10 शॉप है और हर शॉप से 10-10 रुपए मिलता है, दोनों में बेटर कौन सी है? लोगों के 90% लोगों के जवाब ये होते हैं, सर एक अच्छी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक ही शॉप से 100 रुपए आता है, 10 में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन उनको ये पता नहीं है कि डिवर्सिफिकेशन का फार्मूला कैसे वर्क करता है। अगर एक आदमी के पास एक शॉप है, उसको एक से शॉप से 100 रुपया रोज का मिल रहा है, जिस दिन वो शॉप बंद होगी 100 रुपया नहीं आएगा। लेकिन जिस इंसान के पास 10 शॉप है, हर शॉप से 10-10 रुपए आ रहा है, अगर 5 किसी कारण से बंद हुई होती है तो भी अगली 5 से 10-10 रुपए आते हैं, 50 रुपए मिलते हैं और उसका घर चलता है। यस, डिवर्सिफिकेशन का सिद्धांत, अपनी इनकम के स्रोत बढ़ाओ, अपने वर्किंग हैंड बढ़ाओ। संजय धीमान ने एक दिमाग, 2 हाथ, 2 टांगों से कितना काम कर सकता है, लेकिन संजय धीमान ने अपने जैसे हजारों लोग पैदा कर दिए, हजारों लोगों को डुप्लीकेट कर दिया। मैंने संजय चौधरी को डुप्लीकेट किया, संजय चौधरी ने सांकला जी को डुप्लीकेट कर दिया, सांकला जी ने नीचे सुनील को डुप्लीकेट कर दिया, सुनील ने नीचे रवि को डुप्लीकेट कर दिया, आतिकुल रहमान को डुप्लीकेट कर दिया, शंकुला को राव को डुप्लीकेट कर दिया। ऐसे लोगों को डुप्लीकेट करते गए। आज की डेट में संजय धीमान यहाँ नहीं दिया तो भी काम चलता है, क्योंकि लोग डुप्लीकेट हो चुके हैं। जो वर्किंग पावर है वो कई हजार गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। टाटा को देखो, टाटा ना, आज टाटा एक आम आदमी था, लेकिन टाटा आम से खास में कैसे लग रहा? टाटा आज टी में है, टाटा नमक में है, टाटा कंप्यूटर में है, टाटा मोबाइल में है, टाटा गाड़ियों में है, टाटा सोने का व्यापार करता है, टाटा डायमंड का व्यापार करता है, तनिष्क टाटा का आता है। मतलब अगर सोने में मंदी है तो चाय में तेजी है, चाय में मंदी है तो नमक में तेजी है, नमक में मंदी है तो गाड़ियों में तेजी है। मतलब बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। डिवर्सिफिकेशन का मतलब आज संजय धीमान का काम गुजरात से स्टार्ट हुआ था, गुजरात से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सूरत, सूरत से वापी, वापी से बलसाड़, बलसाड़ से नासिक, नासिक से पूरे महाराष्ट्र में फैल गया बॉम्बे, बॉम्बे से पुणे, पुणे से बेंगलोर, बेंगलोर से कर्नाटक, कर्नाटक से कुवैत, कुवैत से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जे&के, बिहार, पटना, झारखंड, यूपी, सब जगह काम चलता है। अगर किसी एक स्टेट में मंदी है, इलेक्शन चल रहे हैं, या कोई वहां बरसात हो रही है, बाढ़ आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस स्टेट में मंदी है, दूसरी में तेजी है, क्योंकि डिवर्सिफाई हो चुका है। हर मदर देन यू सक्सीड। दोस्त, हमने क्या किया? हमें घर चाहिए था, हमें गाड़ी चाहिए थी, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, हमने उन लोगों को ढूंढ लिया जिनको ये सब चाहिए थी, और हमने उनकी मदद कर दी वो सब हासिल करने में। हेल्प मदर देन यू सक्सीड ऑफ कंपल्सरी। आम दुनिया क्या कहती है? कहती है झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लेकिन नेटवर्कर कहता है उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए। इन लोगों को फॉलो किया मिस्टर रेड रॉक ने, और मैकडॉनल्ड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज पूरे वर्ल्ड में 40,000 से फास्ट फूड के ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, 120 कंट्री में काम चलता है, लगभग 4 लाख एम्प्लॉई हैं उसके पास, और डेली के करीब 7 करोड़ कस्टमर उसके रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। यही तो डिवर्सिफिकेशन का मतलब है। अगर एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर जाके अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट देता है, तो 7 करोड़ कस्टमर रोज के जाते हैं, 7 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। डिवर्सिफिकेशन, यस। और दोस्त, हेलो, लोगों की मदद करके भी आप अमीर बन सकते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को अप्लाई किया मिस्टर रे रॉक ने, और आज हमारे हुए को 35 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी वो करोड़पति के बिजनेस का नाम आता है किस सिद्धांत पे? करके फ्रेंचाइजी के सिद्धांत पे। बट वी आर बस यही चीज मैंने रफीक और नरगिस को समझाई कि जो मैकडॉनल्ड के मालिक मिस्टर रे रॉक ने किया था, हम उससे एडवांस है। उसने नैन्सी को वो अधिकार नहीं दिए जो उसने नैन्सी के ऊपर अप्लाई किए, वो सारे उसने अपने आप रखे, अपने पास रखे, लेकिन हम एडवांस हैं। हमने क्या किया? मैंने ज्वाइन किया, मेरी अपलाइन के पास जो अधिकार थे वही अधिकार मुझे मिल गए, वही अधिकार मैंने नीचे वालों को दे दिए। यहाँ पे हम इंडिविजुअल पार्टनर, हमारा खुद का बिजनेस है, ये हमसे स्टार्ट होता है। और दोस्त, इसी के ऊपर बताया कि ड्यूस ऑफ बेस्ट क्यों है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं आज की डेट में, एक कपड़ा का व्यापारी है, उसको अपने कपड़े को जिंदा रखने के लिए, लाइफ टाइम की गारंटी बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो एक्सपायर ना हो, केमिकल का इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। एक वेजिटेबल जो आप खाते हैं, जब वो बिकती नहीं है मार्केट में, तो उसको जिंदा रखने के लिए, कि वो सुरक्षित रहे, उसको कीड़ा ना खा जाए, तो उसके लिए पेस्टिसाइड का, केमिकल का इस्तेमाल किया
क्यों? क्योंकि एक मुर्गे को जलाने के लिए 30-40 हजार रुपए का खर्चा लगता है उसके क्रियाक्रम पे, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए में हम एक इंसान की ज्वाइनिंग देके उसकी 7 पुश्तों को सवार देते हैं। इससे बेटर और क्या होगा? मैं जोरदार ताली चाहूंगा मिस्टर प्रेमराज सांगला जी के लिए। गलत दिशा की ओर रखा गया एक कदम आपको मंजिल से कोसों दूर ले जा सकता है। अगर सीता को ढूंढना है तो आपको श्रीनगर का जाना पड़ेगा। आप श्रीनगर जाओगे तो फासला बढ़ जाएगा, सीता नहीं मिलेगी। लोग श्री देखते हैं, आगे नहीं देखते, लगता है अब बात आती है कि दूसरे कदम की ओर, क्योंकि विजन क्लियर हो चुका है। अब पहली क्लास से आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब दूसरी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पहले 3 स्टेप थे उन्होंने उनका विजन क्लियर किया। अगले जो 3 पावर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल टीम, ऐसी टीम दोस्तों आज हजारों कंपनी इंडिया के अंदर चल रही है। लेकिन एक बात होता है, यही चीज मैंने रफीक और नरगिस को बताई कि ये वो टीम है जिसके फार्मूले को अप्लाई करके व्यूज ऑप्शन तो करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनियों के लीडर भी फॉलो करके गाड़ियां खरीद रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं।